कुर्सी पर बैठे नकाबपोश ने अंदर आने वाले शख्स की तरफ देखा और सिगरेट सुलगाने लगा। यस बॉस, हुक्म फरमाइए। अंदर आने वाले शख्स ने नकाबपोश से चंद कदम के फासले पर रुककर मुअद्दबाना लहजे में पूछा। सोनिया को मेरे पास भेज दो। नकाबपोश ने सिगरेट लाइटर बंद करते हुए सख्त लहजे में कहा तो उस आदमी ने सर हिलाया और पलटकर कमरे से निकल गया। नकाबपोश उठा और कमरे में टहलने लगा। चंद लम्हों बाद एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई और उसने नकाबपोश को सलाम किया। नकाबपोश टहलते टहलते रुका और उसकी तरफ देखने लगा। यस बॉस, आपने तलब किया है, लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ सोनिया, बैठो, नकाबपोश ने नरम लहजे में कहा और फिर पलटकर मेज के पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठा। सोनिया उसके सामने कुर्सी पर मुअद्दबाना अंदाज में बैठकर नकाबपोश की तरफ देखने लगी। इसे देखो, क्या तुम जानती हो ये कौन है? हेडक्वार्टर में तुमने ये तस्वीर देखी होगी। नकाबपोश ने कहते हुए जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी तस्वीर निकालकर सोनिया के सामने मेज पर डाल दी। यस सर, मैं जानती हूँ इसे, सोनिया ने तस्वीर उठाकर गौर से देखते हुए कहा। तुम्हें इस आदमी को किसी तरह अपने दांव में फंसाना है, नकाबपोश ने कहा और सोनिया को हदायत देने लगा। वो उसकी हदायत ज़हन-नशीन करती रही। चंद लम्हों बाद नकाबपोश खामोश हो गया। मैं समझ गई हूँ बॉस, सोनिया ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तुम अभी रवाना हो जाओ। तुम्हारी तरफ से कामयाबी की खबर मिलने पर मैं मजीद हदायत दूंगा, नकाबपोश ने कहा और उसके साथ ही एक और तस्वीर निकालकर सोनिया के हवाले कर दी। सोनिया दोनों तस्वीरें लेकर उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके बाहर जाते ही नकाबपोश ने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। उसने नंबर मिलाए और सिलसिला कायम होने का इंतजार करने लगा। हेलो, राजेंद्र स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मेजर बोल रहा हूँ राजेंद्र, नकाबपोश ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म फरमाइए, राजेंद्र ने इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा। सोनिया 10 मिनट बाद मेट्रोपोल होटल के चौराहे से गुजरेगी। तुम फौरन वहां पहुंचकर सोनिया का इंतजार करो और उसके बाद वो जहां भी जाए खामोशी से उसका पीछा करते रहो। सोनिया को तुम्हारी मौजूदगी का इल्म ना होने पाए। तुम दूर रहकर उसकी निगरानी और हिफाजत करोगे, नकाबपोश ने कहा और चंद लम्हों तक राजेंद्र को हदायत देता रहा और फिर उसने रिसीवर क्रेडल पर रखा और अपना सिगरेट सुलगाने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद फोन की घंटी बजी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। हेलो, मेजर स्पीकिंग, नकाबपोश ने रिसीवर उठाकर एशट्रे में सिगरेट का टुकड़ा बुझाते हुए कहा। गोपाल बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी जानिब से कहा गया। यस, क्या पोजीशन है? नकाबपोश ने चौंकते हुए पूछा। वो तैयार हो गया है बॉस, लेकिन 1 लाख मांग रहा है। मैंने 20,000 एडवांस दे दिया है, वो शाम तक सारा इंतजाम कर लेगा, गोपाल ने रिपोर्ट देते हुए कहा। गुड, तुम उस पर नजर रखो, कहीं कोई गड़बड़ न कर बैठे, और हाँ, तुम भी उस जैसा हुलिया बनाकर उसके साथ साथ रहोगे, लेकिन बहुत मुहतात होकर, नकाबपोश ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर उसने अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके कॉल करने लगा। हेलो प्राण, मेजर कॉलिंग ओवर, नकाबपोश ने ट्रांसमीटर चेहरे के सामने करते हुए कहा। यस बॉस, प्राण रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से प्राण की आवाज़ सुनाई दी। रिपोर्ट ओवर, नकाबपोश ने सख्त लहजे में पूछा। बॉस, वो अभी तक बाहर नहीं आया, ओवर, प्राण ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। है, ऐसा करो, पहले उसे चेक करो कि वो अंदर ही है, हो सकता है कि वो तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले फ्लैट से निकल गया हो। अगर वो अंदर ही हो तो निगरानी करते रहो, अगर वो मौजूद ना हो तो मुझे कॉल करके इतला देना, मैं नई हदायत दूंगा, ओवर, नकाबपोश ने कहा। राइट सर, मैं अभी ऊपर जाकर मालूम करता हूँ, ओवर, प्राण ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, ओवर एंड ऑल, नकाबपोश ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख लिया। फिर उसने नकाब चेहरे से उतारकर जेब में डाला और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट बाद वो कार में बैठा सफर कर रहा था। कुशादा सड़कों पर कार दौड़ती रही और वो कार ड्राइव करता हुआ खामोशी से बैठा सोचता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने जेब से लाइटर ट्रांसमीटर निकाला और ऑन कर दिया। हेलो प्राण, मेजर कॉलिंग ओवर, मेजर ने प्राण को कॉल करते हुए कहा। यस बॉस, प्राण रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से प्राण की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या पोजीशन है?
तुमने रिपोर्ट नहीं दी ओवर, बॉस ने गुस्से से कहा। सॉरी बॉस, आपने हुक्म दिया था कि अगर वो अंदर मौजूद ना हो तो आपको इतला दूं। बहरहाल वो अंदर ही है, ओवर, परान ने कहा। और बॉस ने सर झटक कर ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और कार को रफ्तार में इजाफा करता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।